Hello, my dear learner, and welcome to my YouTube channel. Today again, I am with you with another drawn article. आज मैं ये drawn article आपके सामने पढ़ूंगी और आपको बताऊंगी कि इसमें किस किस तरह के टेंसेस यूज़ किए गए हैं। ये पैसिव वॉइस हैं, एक्टिव वॉइस हैं और साथ साथ में आपको बताऊंगी कि इसमें कौन से इडियम और फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं ताकि आप इनको अपनी राइटिंग, अपने स्पोकन में, एडवांस स्पोकन में आप लोग यूज़ कर सकें। So, without any delay, let's start our today article. Today article is one killed. ठीक है जी, 20 injured in twin blast in Duki. तो आपको बताऊं जितनी भी न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती हैं ना वो सब प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती हैं। ठीक है जी, और ये हेडिंग भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपको लग रही है लेकिन नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में नहीं है। ये देखें जी, वन एक शख्स किल्ड, ये तो V3 है। प्रेजेंट डेफिनेट तो हम V1 यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करें, लेकिन हम V3 यूज़ करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करें। यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये आज की जो हेडिंग है ये हमारी किस में है, ये पैसिव में है। ठीक है जी, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस, इसमें सारे जो है टेंसेस यूज़ किए गए हैं। तो जब हम हेडिंग देते हैं ना न्यूज़पेपर की, तो इसमें वॉज वर्ड जो है उसकी हम लोग रिडक्शन कर देते हैं और यहाँ भी ऐसा ही किया गया है। वॉज वर्ड जो है उसकी रिडक्शन कर दी गई है, उसे यूज़ नहीं किया गया है। तो न्यूज़पेपर हेडिंग्स में इट्स नॉर्मल, यू कैन रिड्यूस एंड यू कैन कट द हेल्पिंग वर्ड लाइक वॉज एंड वर्ड। सो क्या है जी, वन किल्ड, एक शख्स मारा गया था। 20 इंजर्ड, जो 20 थे वो इंजर्ड थे इन ट्विन ब्लास्ट, दो जो हमले हुए थे इन डुकी, जो एक एरिया है पाकिस्तान का, उसमें ये दो ब्लास्ट हुए हैं जी। ये थी हेडिंग और इसमें आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम एक इलाके में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये देखें जी, वन पर्सन, एक पर्सन वॉज किल्ड। ठीक है जी, अब यहाँ उन्होंने हेल्पिंग वर्ड वॉज वर्ड लगा दिया है, लेकिन यहाँ हेडिंग में उन्होंने नहीं लगाया था। मैंने आपको बताया कि हेडिंग में इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिडक्शन मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है जी, देखिए वन पर्सन एक शख्स वॉज किल्ड, मारा गया था। अब ये देखें वॉज है और वॉज वर्ड के साथ V3 है, और जहाँ भी वॉज वर्ड के साथ V3 होगा वहाँ हम लोग इसे कहेंगे कि पैसिव का सेंटेंस है। वन पर्सन एक शख्स क्या है, सब्जेक्ट, वॉज वर्ड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब आ गया, और किल्ड हमारे पास क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये पैसिव का सेंटेंस है। देखिए जो जो पैसिव जो वॉइस है ना, जो जो मैंने अभी पहले एक सेंटेंस आपके सामने पढ़ा है, ये सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है। जब वॉज और वर्ब का V3 आएगा वो सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस होते हैं। अगर हम लोग ये कहते हैं कि कमरे को साफ किया गया था, ठीक है जी, अब कमरे को साफ किया किया गया किया गया था, ये बात हो रही है। किसने साफ किया है हमें पता ही नहीं, तो इससे जब काम करने वाले का हमें पता ना हो तो वो सेंटेंसेस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ भी काम तो हो चुका है, कमरे को साफ किया गया था, किसने किया हमने बताया ही नहीं, तो इस वजह से ये क्या है, ये था है तो पास्ट है, हमें नहीं पता किसने किसने ये काम किया है, तो पैसिव में आ गया। तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द रूम। ठीक है जी, द रूम सब्जेक्ट आ गया, वॉज था, तो हमने क्या करना है, पास्ट क्या है तो वॉज लगा के इसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और क्लीन्ड। ठीक है जी, V3 हमने यूज़ किया है कि उसे साफ किया गया था, V3 लगा दिया। आई होप कि आपको समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि ये जो पास्ट के जो सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस होते हैं उसमें वॉज और वर्क के बाद V3 लगाते हैं, और पैसिव वॉइस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें पता नहीं होता काम किसने किया है। कमरे को साफ किया गया था, किसने किया हमें नहीं पता, तो ये क्या है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो इसमें वॉज के बाद हमने V3 लगा दिया है। आगे एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं, उसे मारा गया था। उसे उसे क्या आ गया हमारे पास, सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। आगे मारा गया था, ये देखिए मारा गया था, किसने मारा है पता है आपको, किसी ने मारा है नहीं पता हमें, बस उसे मारा गया था। तो ठीक है, ये सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद था है तो हमें पर ये पास्ट का सेंटेंस है, तो वाज आ गया, वाज के बाद हमें पता ही नहीं कि पास्ट में किसने उसे मारा था, तो इसका मतलब है कि ये वाला
सिंपल पास्ट का जो पैसिव वॉइस है, तो हम was और were के बाद V3 लगा देंगे। ठीक है जी, उसे मारा गया था, he was beaten। इसी तरह ये जो न्यूज़ का आर्टिकल है उसमें भी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं कि वन पर्सन वाज किल्ड, एक शख्स को मारा गया था। ठीक है जी, किसने मारा था, किसने ब्लास्ट किया था, वी हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट इट। एंड और 20 अदर इंजर्ड, कहते जो दूसरे 20 और लोग थे वो इंजर्ड, वो जख्मी हुए थे। ठीक है जी, आगे कोमा लगा के इंक्लूडिंग शामिल थे, इसी में शामिल थे 2 ऑफिशियल्स ऑफ बलूचिस्तान पुलिस काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। कहता है कि इसी जो 20 जो जख्मी हुए हैं, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम लोग, 2 ऑफिशियल्स, 2 ऑफिशियल किसके, बलूचिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के। आगे इन टू एक्सप्लोजन, इन क्या है हमारी, ये क्या है हमारी प्रपोजिशन है, टू एक्सप्लोजन, टू क्या है, 2, एक्सप्लोजन का क्या है, धमाके। ठीक है, इन टू एक्सप्लोजन, 2 धमाकों में, डैट जो के, डैट लगा के हम लोग इन्हीं धमाकों के बारे में हम लोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है जी, डैट जो के टुक प्लेस, टुक हुए थे, प्लेस मतलब वहाँ जिस जगह हुए थे, टुक प्लेस जो धमाके हुए थे, इन द हाँ इन द कोल फील्ड, मतलब वो कोयले की जो फील्ड में, एरिया ऑफ द डुकी डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्दर्न बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के एरिया डुकी डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ जी, ऑन थर्सडे, थर्सडे को जितना भी हमारे दिन आते हैं उससे पहले हम लोगों ने प्रपोजिशन ऑन लगानी होती है। ठीक है जी, आई होप कि इतना जो मैंने आपको ये पैराग्राफ समझाया आपको पता चल गया हुआ किस तरह इसे पैसिव वॉइस में और मुख्तलिफ किस्म के जो सेंटेंसेस हैं इसे कंपाउंड सेंटेंसेस बनाया गया है, कोमा लगा के एक्स्ट्रा इसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है राइटर ने, तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया, कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया और ये पैसिव का टेंस था। आगे देखें जी, ऑफिशियल, जो ऑफिशियल से सेड, उन्होंने कहा। ठीक है जी, दैट क्या कहा, उन्होंने कहा कि द एक्सप्लोजन। ठीक है जी, ऑफिशियल क्या है, सब्जेक्ट, सेड क्या है, वर्ब, और दैट क्या है, ये हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, कि द एक्सप्लोजन, ये जो धमाके थे, विच इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, जिसमें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यूज़ की गई थी, इन विच, जिनमें। ठीक है जी, इन विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इन धमाकों की बात कर रहा है। डेट द एक्सप्लोजन, ये जो धमाके थे, इन विच, इनमें, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यूज की गई थी, वर यूज, देखें जी, वर है उसके बाद V3 है, तो ये भी क्या है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो हम क्या, इससे हम क्या, हम जो हमारा मीनिंग आएगा कि वर यूज, इस्तेमाल किए गए थे। ठीक है जी, उर्दू में इसकी पहचान बताऊँ आपको, वैसे तो मैंने अमूमन नहीं बताती, कंडीशन से बताती हूँ कि ये ऐसे हैं, लेकिन अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस आ जाए ना कि किया गया था या किए गए थे, तो ये भी जो सेंटेंसेस होते हैं ये पैसिव के होते हैं। अगर उर्दू में कहीं आप लिखना देखा ना कि उसे मारा गया था, ये चीज़ इस्तेमाल की गई थी, तो आप समझ जाए कि ये पैसिव का सेंटेंस है। ओके, तो अब वो कह रहे हैं ऑफिशियल से उन्होंने कहा कि ये जो डिवाइस, जो धमाके हुए हैं, इनमें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यूज़ की गई थी, और यूज़ की किसने इस्तेमाल की हमें पता ही नहीं, इसलिए पैसिव का सेंटेंस बन गया है। टुक प्लेस, जो कि ये सारा हुआ था, ये जो सारा धमाका हुआ था, विद एन इंटरवल, एक इंटरवल के साथ, व्हेन, जब, पीपल एंड पुलिस ऑफिसर्स गैदर्ड एट द साइट ऑफ द ब्लास्ट। कहते हैं कि एक धमाका हुआ, उसके बाद ना वो कुछ वक्त के बाद जब पुलिस और वो सब लोग वहाँ जमा हुए तो ये दूसरा धमाका हो गया। इन द फर्स्ट ब्लास्ट, जो पहला ब्लास्ट था, आ ट्रक लोडेड विद, कहते एक ट्रक था वो लोडेड, भरा हुआ था, किसके साथ, विद कोल, कोल के साथ, वाज, उसको टारगेट किया गया था। ठीक है जी, वॉज के बाद V3 है तो उसे टारगेट किया गया था, किसने किया भाई हमें नहीं पता। अगर हम ये कहें ना कि ट्रक जो था भरा हुआ था कोल के साथ, उसे किसने, भाई अली ने उसे टारगेट किया, तो हम लोग क्या कहेंगे, कोल वाज टारगेटेड, उसे टारगेट किया गया था। अगर नाम लिखना हो तो हम कहेंगे बाय अली, बाय कुछ भी नाम ले लो, बाय अली,
by Rashid, by Gulfam. Sometime some we can use simple words to explain simple names. I'm not taking the name of anybody, but I am giving you example. अगर आपने किसी का नाम बताना हो तो आगे बाय लगा के हम लोग पैसिव सेंटेंसेस में एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश में उसमें हम लोग बाय का यूज़ बहुत कम करते हैं। वाइल जबकि कैरिंग, हाँ, कैरिंग कोल टू पंजाब, जब वो पंजाब में कोल जो कोयला था वो लेके जा रहे थे। ठीक है जी, आगे इसका हम कुछ पढ़ते हैं कि हैवी कॉन्टेंजेंट ऑफ पुलिस। कॉन्टेंजेंट का मतलब होता है दस्ता। हैवी कॉन्टेंजेंट ऑफ पुलिस एंड अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कॉर्डोन्ड ऑफ का मतलब होता है कि, ये देखिए जी, कॉर्डोन्ड ऑफ का मतलब होता है कि नाकाबंदी। कहते हैं पुलिस के कॉन्टेंजेंट पुलिस के दस्तों ने क्या किया था, कॉर्डोन्ड ऑफ नाकाबंदी की थी। ये देखिए, हैवी कॉन्टेंजेंट ऑफ पुलिस, पुलिस के हैवी दस्तों ने, एंड अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, अदर लॉ कॉर्डोन्ड ऑफ नाकाबंदी की द एरिया की, एंड और क्या किया जी, शिफ्टेड द बॉडी, जो बॉडी से उनको शिफ्ट किया, एंड इंजर टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन द डुकी एंड लोरालाई। कहते कि उनको जो इंजर्ड थे और जो वहाँ मारे गए थे इस ब्लास्ट में, उनको अस्पताल में उन्होंने शिफ्ट कर दिया गया था। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपको पता चल गया कौन से सिंपल पास्ट के पैसिव होते हैं, और ये जो हमने इडियम और फ्रेजेस आप पढ़े हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उनको आप रिवाइज कीजिए ताकि आप दोबारा इस तरह के वर्ड पढ़ें तो आपको पता हो कि भाई इसका मीनिंग क्या है। और अगर दोबारा लिखना हो कि पुलिस का दस्ता, तो आप लिख सकते हैं कॉन्टेंजेंट ऑफ पुलिस, नाकाबंदी की, कॉर्डन ऑफ। ठीक है जी, आई होप कि आपको आप क्लास बहुत पसंद होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर